हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हम अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का इस पेज पर वेलकम करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को स्वस्थ और आनंद के साथ अपनी शांति से भरकर इस पृथ्वी पर रखा है। प्रियो, हम बीते समय से अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं और आज हम देखेंगे अभिषिक्त जन के बारे में जो है मसीह। हालेलुया। अभिषिक्त जन, जिसको बाइबल में बताया जाता है अनॉइंटेड वन, जिसे हम जानते हैं किस रूप में? मसीह के रूप में। मसीह क्या है? मसीह कैसे बना? प्रभु यीशु मसीह मसीह कैसे बना? और ये जो अभिषिक्त जन है, कैसे इसके जीवन में अभिषेक काम किया। हालेलुया। हम जानते प्रियो, जब आप वहां मसीह शब्द देखते हैं, वहां इंग्लिश में जब आप उसका पढ़ते हैं, वहां पर आया है क्राइस्ट। क्राइस्ट का ग्रीक में मीनिंग होता है क्रिस्टोस। क्रिस्टोस मतलब अनॉइंटेड वन हु इज अनॉइंटेड, वन हु इज अनॉइंटेड। वो अभिषिक्त जन जिसको आप मसीह, क्रिस्टोस के नाम से जानते हैं। ग्रीक में क्या हुआ? क्रिस्टोस, CHRISTOS। वही हिब्रू में मशीहाक, MASHIACH, और लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में उसे बोलते हैं मसीहा, MASSIAH। मसीहा, आप जब इसको नॉर्मली मसीहा शब्द पढ़ते हो, ये मसीहा शब्द ग्रीक, हिब्रू और लैटिन इंग्लिश लैंग्वेज से निकलकर ही आया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टोस ग्रीक लैंग्वेज में, हिब्रू में मशीहाक। क्रिस्टोस मैंने आपको बताया वन हु इज अनॉइंटेड। लैटिन जो भाषा में है, इंग्लिश मसीहा, जो आप क्रिस्ट को हिंदी में पढ़ते हो। हिब्रू में जो मशीहाक है, उसका जब आप ट्रांसलेट करते हो, जब हमने देखा था अभिषेक के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में, तो मशाक शब्द से मशीहाक बना है। मशाक हमने बताया था रब विथ ऑयल, ऑयल से मला जाना, उसी से है अभिषिक्त। अभिषेक किसके लिए होता है? किसी अभिषिक्त जन के लिए। अभिषिक्त अर्थात अनॉइंटेड, वो हुआ मशीहाक, MASHIACH, अर्थात अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त जन। जब किसी का अभिषेक होता है, जैसे कि पुराने नियम के अभिषेक को देखे हमने, याजकीय, राजा का, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक हुआ, वहां पर किसी के लिए अभिषिक्त जन, जो शब्द आया अभिषिक्त जन, किसी व्यक्ति के लिए, परमेश्वर का अभिषिक्त जन शब्द किसी के साथ नहीं आया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई, वहां पर उसके लिए आया अभिषिक्त जन। और जब आप पढ़ते हो दानियल की पुस्तक में, तो वहां पर इस अभिषिक्त जन के बारे में वहां पर बताया गया है। यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आने से पहले, हम जानते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 से 35 जब वहां वचन पढ़ते हैं, वहां पर कुछ बातें हुई। स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया। उस दर्शन में यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी, उस शब्द को, उस परमेश्वर के जीवित वचन को स्वर्गदूत लेकर आया। वहां पर लिखा है 28 पद से हम देखेंगे, लूका 1 के 28। वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। जब स्वर्गदूत आया मरियम के पास उस परमेश्वर के जीवित वचन को, अर्थात मसीह के वचन को लेकर, और कहा आनंद और जय तेरी हो, तो वो सिर्फ मरियम के लिए नहीं था। हमने सीखा है इस बात को, वो सारे मनुष्य, मानव जाति के लिए था आनंद और जय का। हालेलुया। और जब आगे बढ़ते हैं तो मरियम डर जाती है, वो भयभीत हो जाती है। लेकिन स्वर्गदूत उनसे कहते हैं 31 पद में, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना।
वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। अब ये सारी पूरी पुराने नियम की बातें हैं जो स्वर्गदूत क्या कर रहा है, मरियम को बता रहा है। लेकिन हम जानते हैं मरियम एक पवित्र स्त्री थी, एक धर्मी स्त्री थी और उसने कभी भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो गई थी, उसके बाद भी उसने यूसुफ का मुंह भी नहीं देखा था। तो वो इन बातों से डर गई कि ऐसा कैसे होगा। और फिर उसके बाद स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हम जानते हैं प्रियो, पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा और परम प्रधान की सामर्थ उस पर क्या की, छाया करी। और जब हम अंत में पढ़ते हैं, जब 38 पद में वहां लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब ये चीजों को मरियम ने एक्सेप्ट किया, उस वर्ड को एक्सेप्ट किया, और वो क्या हो गई, गर्भवती हो गई। वचन क्या हो गया, एक देह के रूप में उसके गर्भ में क्या हो गया, उपस्थित हो गया। अब हम जानते हैं, जब यहां पर 35 पद हमने पढ़ा, जब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुई, गर्भवती हुई। और जहां 35 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम क्या हुई, गर्भवती हुई, और परम प्रधान की सामर्थ क्या करी, उस पर छाया करी। तो जो सामर्थ है, सामर्थ उसका जब हम उसको ग्रीक में पढ़ते हैं, वहां पर वो शब्द लिखा है डुनामिस, और डुनामिस का मतलब होता है ऐसा पावर, ऐसी सामर्थ जो आपकी स्पिरिचुअल और फिजिकल जो परिस्थितियां हैं, आपकी शारीरिक और आपकी आत्मिक हर एक परिस्थितियों को वो क्या कर देता है, बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक मार्वलेस वर्किंग, ऐसा डुनामिस पावर को आप बोल सकते हैं कि एक अद्भुत कार्य करने वाला मिरेकुलस पावर, एक चमत्कारी शक्ति के रूप में। हालेलुया। और उस सामर्थ्य के द्वारा ही यीशु मसीह मरियम के गर्भ में ही क्या हो गए, अभिषेक से भर गए। यीशु मसीह का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में ही हो गया था, इसलिए उनको अभिषिक्त जन के नाम से पुकारा गया। बाइबल में अनॉइंटेड वन, सिर्फ एक जन के लिए लिखा है। जन मतलब एक, अभिषिक्तों तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभिषिक्त जन एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और मसीह अर्थात मसा किया हुआ मसीहाक क्रिस्टोस, जो हमने देखा रब किया हुआ ऑयल से, वो प्रभु यीशु मसीह मरियम की गर्भ से ही अभिषिक्त थे, अभिषिक्त जन थे। हालेलुया। हमको ये जानना बहुत जरूरी है। दाऊद का भी अभिषेक हुआ था, तो उसको अभिषिक्त जन क्यों नहीं कहा गया? उसका भी तो अभिषेक किया गया था ना, तो क्या उसको मसीह कहा गया? दाऊद को मसीह कहा किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त जन नहीं था, वो एक चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया था, प्रकट किया था। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ अलग योजना रखी थी, इसलिए उसको मसीह कहा गया। वो अभिषिक्त जन हुआ माता के गर्भ से। और प्रियो, मसीह जब आया, उसने सब कुछ इस पृथ्वी पर पूरा किया मानव जाति के लिए। और जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, वहां पर जब 6 से हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया।
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम सारी बातें जान जाओगे। और लिखा है और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या हो जाओगे, गवाह बन जाओगे। एक स्थान में नहीं रहोगे, फिर तुम क्या हो जाओगे, तुम फैल जाओगे, तुम बढ़ जाओगे, तुम दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के छोर छोर में जाकर मेरे क्या करोगे, गवाही को दोगे। अब हम क्या हो गए हैं, उस सामर्थ्य से, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे प्रियो परिपूर्ण है। जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का मरियम के गर्भ में क्या किया गया था, अभिषेक, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर अब हमारी इस मरणहार देह, नश्वर देह में क्या करता है, वास करता है। अब हम क्या है, हम भी परमेश्वर के ओर से अभिषेक किए गए हैं, चुने गए हैं। हालेलुया। हम क्या किए गए हैं, चुने गए हैं। क्यों, देखेंगे यशायाह की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54 अध्याय 54 उसका पद 2 और 3, वहां इस प्रकार लिखा है, अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि यशायाह बोल रहा है प्रभु के लोगों के लिए कि अपने तंबुओं को क्या करो, चौड़ा करो, अपने स्थानों को क्या करो, बढ़ाओ, और अपने हाथ को मत रोको, अपने रस्सियों को क्या करो, लंबी करो, और उनके खूंटों को क्या करो, दृढ़ करो, क्योंकि क्या होगा, तुम क्या होगे, दाएं बाएं फैलोगे और तुम्हारा वंश क्या होगा, इस जाति जाति, इस पृथ्वी में जितनी जाति है उसमें का क्या होगा, वो अधिकारी होगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए अभिषेक किया है कि वो इस पृथ्वी पर क्या करें, फैले। एक फैलने का अभिषेक परमेश्वर ने अपनी संतानों को दिया है। हालेलुया। हमें बढ़ने का और फैलने का अभिषेक या अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम मसीह में जन्म लेते हैं, हम नए जन्म को लेते हैं, ये अधिकार उस दिन से हमारे जीवन में काम करता है कि हमको परमेश्वर ने चुना है इस पृथ्वी पर फलने के लिए, फूलने के लिए और चारों ओर फैलने के लिए। उत्पत्ति में क्या दिया परमेश्वर अपने लोगों को, आशीष, फूलो फलो और इस पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में क्या हो जाओ, भर जाओ। हालेलुया। ये हमारा अधिकार है, अभिषेक हमारा अधिकार है, फैलना हमारा अधिकार है। लेकिन कब, जब हमको वचन का नॉलेज होगा, हमको वचन का ज्ञान होगा। प्रिय बाइबल बताती है कि अन्य भाषा और भविष्यवाणी से अधिक, कई ज्यादा अधिक आपका अभिषेक आपके जीवन में काम करता है, और दूसरों के भी। आपके अंदर अभिषेक है, वो अन्य भाषा से और भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा काम करता है। और अभिषेक हमको बढ़ाता है और बहुगुणित करता है। अभिषेक में ऐसा अनुग्रह है कि वह हमको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और बहुगुणित कर सकता है। और ये जो बढ़ने का और फैलने का जो अभिषेक है, उसका नाम है मिमशेक एनॉइंटिंग। जो ये अभिषेक है फैलने का, बढ़ने का, उसका है मिमशेक एनॉइंटिंग, MIMSHACH। और हिब्रू में जब आप इसका ये जो वर्ड है, हिब्रू लैंग्वेज है, और इसका जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, वो है एक्सपेंशन या स्प्रेड होना। एक्सपेंशन या स्प्रेड होना, फैल जाना। और ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में, सीमाहीन रूप से बढ़ना, मीन्स आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं हो सकती, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि आप किस रीति से बढ़ रहे हो। फाइनेंस में
अपने कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में, परिवार में, हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में। जो मिमशेक एनॉइंटिंग है, जो आपको अधिकार के रूप में दिया गया है, ये आपको हर एक क्षेत्र में फैलाता है, बढ़ाता है मेरे प्रियो। और इस अधिकार को अगर आप ना जाने तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा है यशाया में, कि वो चाहता है कि आप बढ़ो, फैलो, आपका वंश क्या हो, इस पृथ्वी का अधिकारी हो। आप जो बोल रहे हैं उजड़े हुए नगरों को आप क्या करोगे, बसा सकोगे। आप सोचिए, लोग बोलते हैं अरे ये तो पूरा बंजर है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये तो सब क्या हो गया, बर्बाद। लेकिन वैसे चीजों को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जिस प्रकार इजहाक ने किया, उसने क्या किया, उसी बंजर भूमि में उसने जोता, उसने बोया और 100 गुना प्रतिफल को पाया, 100% रिजल्ट को पाया। ये है उस अभिषेक का काम, फैलना और बढ़ना। हालेलुया। लेकिन हमें नहीं पता। देखेंगे ये अभिषेक कैसे काम करता है और ये अभिषेक किसके ऊपर था। निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय पद 14। यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय पद 14 में इस प्रकार से लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। हालेलुया। किसके बारे में लिखा है? तो छाने वाला अभिषिक्त करूब था, लूसीफर। अभिषिक्त जो वहां पर वर्ड आया है वो अनॉइंटिंग जो लिखा है, अनॉइंटेड, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, वहां सेम वर्ड आया है मिमशेक। छाने वाला अभिषिक्त हिब्रू में वहां पर लिखा है मिमशेक और उसका डेफिनेशन है परहैप्स एक्सपेंडेड और फार रीचिंग विंग्स, दूरगामी पंख, यानी कि फैलने वाला अभिषेक उसके ऊपर था मेरे प्रियो। परहैप्स का मतलब होता है फैलना, बढ़ना। जैसा आप जानते हो कि थोड़ा सा अगर खमीर ले लें, आप यीस्ट ले लें और उसको आटे में क्या कर दें, मिला दें, तो क्या वो एक साइड से बढ़ेगा? जब आपने उसको क्या कर दिया है, आटे में मिला दिया है, तो वो हर एक क्षेत्र में क्या होगा, फैल जाएगा। खमीर एक ऐसा चीज है जो किसी साधारण चीज में मिला दिया जाए, उसको क्या कर देता है, फैला देता है और बढ़ा देता है। परहैप्स मिमशेक जो है उसका परहैप्स मीन्स आपको क्या करना, स्प्रेड कर देना, एक्सपेंड कर देना। उसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम मशाक, रब करना, इन द सेंस ऑफ एक्सपेंशन, आउटस्प्रेड मतलब फैला हुआ, विथ आउटस्प्रेड विंग्स। ये आया था लूसीफर के लिए, एक्सपेंड होना, विस्तार से हर एक क्षेत्र में फैल जाना। इसलिए जब आप नया नियम पढ़ते हो, यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के और सदूकियों के खमीर से क्या करो, बचे रहो। अगर वो आया तो उसमें भी आप फैल जाओगे, क्योंकि यह अभिषेक किसके ऊपर था, लूसीफर के लिए। और लूसीफर के अंदर यह अभिषेक क्या करता था, काम करता था। इसलिए आज भी वो अभिषेक उसके जीवन में काम कर रहा है। वो करप्ट हो चुका है, वो अभिषेक करप्ट हो चुका है, लेकिन वो किस लिए यूज कर रहा है उसको, गलत कामों के लिए। आज आप देखिए डेविल का काम भी वैसे ही हो रहा है, जा रहे हैं लोग, क्यों?
क्योंकि वो अभिषेक काम कर रहा है उनके जीवन में। प्रियो, जैसे परमेश्वर का अभिषेक काम करता है, वैसे जो डेविल का जो अभिषेक है फैलने का, वो भी काम कर रहा है, वो भी फैल रहा है अपने क्षेत्र में। लेकिन अब ये अभिषेक हमारे अंदर में कार्यशील है, हमारे द्वारा ये अभिषेक जो फैलने का, बढ़ने का, ये कार्य कर रहा है। शैतान के अंदर वो करप्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं परमेश्वर अगर कोई गिफ्ट दे देता है तो उसको वापस नहीं लेता। तो वो भी क्या कर रहा है, अपने कार्य को कर रहा है। लेकिन हमें सत्य पता है तो हम किस रीति से उस कार्य को कर सकते हैं। जिस प्रकार खमीर से परमेश्वर ने कहा बचे रहो फरीसी और सदुकियों के खमीर से, क्योंकि उनका नेचर क्या था, गलत था। उनके लिए जो बातें लिखी गई, आप उसको जब पढ़ेंगे नए नियम में, उनको कहा गया कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिख रहे हैं, सजाए हुए, और अंदर क्या है, वो गंदगी, वो जो मुर्दा, हड्डी, सड़ाहट और कुछ नहीं। वो शैतान का काम है। शैतान भी फैलता है, बढ़ता है अपने अभिषेक के द्वारा। लेकिन वो अभिषेक हमारे जीवन के लिए हमें दिया परमेश्वर ने। हमें कहा गया तुम फैलो, बढ़ो, इस पृथ्वी में क्या करो, फैल जाओ। इसलिए जब हमने प्रेरितों के काम पढ़ा, वहां पर क्या लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और क्या करोगे, दुनिया के कोने कोने में, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक क्या हो जाओगे, मेरे गवाह हो जाओगे। वहां तक तुम फैल जाओगे और मेरे कामों का क्या करोगे, तुम वर्णन करोगे। लेकिन लोग नहीं जानते कैसे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर के कार्यों को करना है। शैतान का थोड़ा सा भी काम देखा, ओह शैतान कितना काम कर रहा है, आपसे ज्यादा, उससे ज्यादा पावर आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो आप किस रीति से फैल सकते हो, आपके अंदर वो अभिषेक कैसे काम कर सकता है, इस चीज को नहीं देखना चाहते। मसीह वो हमारे लिए बना, अभिषिक्त जन वो हमारे लिए बना कि पिता से हमारा क्या कराए, मेल कराए। पिता ने जो रिश्ता तोड़ दिया था मानव जाति से, जो अधिकार उसने छीन लिया था, उसको वापस से क्या कर दे, दिला दे। इसलिए वो चीजें, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह को करनी पड़ी। और हमको अब सिखा रहा है वचन कि किस रीति से हमको मसीह में नई सृष्टि, यीशु में नई सृष्टि कोई नहीं बोलता है। क्या बोलते हैं, परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि अब जो मसीह में नई सृष्टि है, अर्थात उस अभिषेक में, उस पवित्र आत्मा के द्वारा अब जो नई सृष्टि है, उनके लिए पुरानी बातें बीत गई। लेकिन जो मसीह को अपनाने के बाद भी अपने पुराने ही जीवन में है, उन्होंने नया कुछ नहीं किया, उनके लिए अभी भी पुरानी बातें हैं, कुछ नया नहीं हुआ उनके लिए। वही पुराना जीवन, वही पुरानी बीमारियां, वही पुराना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही दिक्कत, वही रोना, वही नशा, वही व्यभिचार, वही गंदगी। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि जब आपने मसीह को जान लिया है तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। आपने मसीह को नहीं जाना, आपने अभिषिक्त को जन को नहीं जाना कि उसने क्या किया आपके लिए, तो वो आपके अंदर अभिषेक वो काम भी नहीं करेगा और ना आप बढ़ पाओगे ना आप फैल पाओगे। मिमशेक अनॉइंटिंग एक ऐसा अभिषेक है जो आपको फैलाता है, आपको बढ़ाता है, और यही अभिषेक है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है कि फलो फूलो और इस पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। हमने यशाया में पढ़ा अभी कि उसने क्या कहा कि अपने डेरों को क्या करो, अपने तंबुओं को फैलाओ, बड़ा करो। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको क्या करने के लिए चुना है, मैंने तुमको बढ़ने के लिए इस पृथ्वी पर चुना है। मैंने मनुष्य को इसलिए सृजा है कि वो इस पृथ्वी पर क्या करे, बढ़े और परमेश्वर के कामों को क्या कर सके, प्रकट कर सके। सामर्थ
जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो अभिषेक है, जो जिस सामर्थ को, जिस पावर को हम बोलते हैं डुनामिस, वो आपकी हर एक परिस्थितियों को बदल सकती है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे आप सांसारिक बातों में हो। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आप हर एक परिस्थिति को चेंज कर सकते हो उस अभिषेक के द्वारा। लेकिन आपको वचन का ज्ञान नहीं, आपने जाना नहीं, आपने मसीह को नहीं जाना, तो वो चीजें आपके जीवन में कभी काम नहीं करेंगी। प्रियो, जो वचन है बहुत डीप है, बहुत गहरा है। मैं चाहती तो और भी बातों को आपको इसको सिखा सकती थी, लेकिन जो जरूरी है उन चीजों को सीखना आपके लिए आवश्यक है। जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो चीजें आपके जीवन के लिए, कार्य के लिए, लाभ के लिए है, उन्हीं चीज को आप जानिए। अभी लोगों को देखिए, बाहर निकलेंगे आप, ओह अभिषेक, दुगना अभिषेक, ताजा अभिषेक, गहरा अभिषेक, नया अभिषेक, और पता नहीं कितना अभिषेक। बाइबल एक ही अभिषेक के बारे में बताती है। पवित्र आत्मा है, वही अभिषेक है। पवित्र आत्मा है, वही आपके अंदर फलों को दिखाने वाला। पवित्र आत्मा परमेश्वर, वही वरदानों को लेकर आने वाला। सारा कुछ उसी में है। लोग भाग रहे हैं कि कोई सर में हाथ रख दे, अभिषेक उतर जाए। कभी पवित्र आत्मा के लिए भागे कि अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं फील हो रही, तो मैं पवित्र आत्मा को पुकारूं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका काम हो, अपनी उपस्थिति से मुझे भरे। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा, जैसे दाऊद बोलता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से फ्लो करने लग जाएगा। आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि मेरे अंदर फल है, मेरे अंदर वरदान है, मेरे अंदर अभिषेक है, मेरे अंदर सामर्थ है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आएगा तो वो फल को ही खाली लेके आएगा, फिर जाएगा, फिर वरदान को लेके आएगा, फिर जाएगा, फिर अभिषेक को लेके आएगा, फिर जाएगा, फिर सामर्थ को लेके आएगा। ऐसा नहीं करेगा वो। हालेलुया। जब वो आएगा, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और उस सामर्थ के द्वारा दुनिया के कोने कोने में मेरे गवाह बन जाओगे। उसी सामर्थ में सब कुछ है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको अपने जीवन में महसूस करने की जरूरत। पवित्र आत्मा है कि नहीं पता नहीं, फील नहीं होता। मैंने बताया था, हाथ पैर है आपके तो आपको रोज फील करना पड़ेगा कि मेरे हाथ पैर निकल के चले तो नहीं गए। हाँ, पवित्र आत्मा को आप शोकित करोगे तो आपसे दूर जा सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं, क्योंकि दाऊद ने भी कहा, जब उसने पाप किया, उसने व्यभिचार किया, वो जानता था कि पवित्र आत्मा शोकित होंगे, इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी आत्मा मुझसे अलग ना हो। पवित्र आत्मा के विषय में दाऊद बोल रहा है कि तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत करना परमेश्वर, क्योंकि वो जानता था कि पवित्र आत्मा है तो सब कुछ है। भले वो जाएगा तो गिफ्ट लेके नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमारा अभिषेक, हमारा वरदान, सब चीज करप्ट है, हमारे लिए कोई मतलब का नहीं। लूसीफर के जीवन में आज भी वो मिनशेक एनॉइंटिंग कार्यशील है। इसलिए तो आप गीत सुनते हैं, जिसका सर नहीं, पैर नहीं, नाच रहे लोग। क्या चीजें नहीं हो रही है पृथ्वी पर, आप जाके देखिए। बिना उद्देश्य के लोग भटक रहे हैं। उनका जीवन में कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। क्या सिर्फ पैसा ही उद्देश्य है? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? बाइबल बताती है, जब मत्ती आप 28 अध्याय पढ़ते हैं, 18-19 वहां लिखा है, जाओ जगत के कोने कोने में जाओ, मेरे सुसमाचार को सुनाओ, मेरे लोगों को बचाओ, उनको बपतिस्मा दो, मैंने जो आज्ञाएं तुम्हें मानना सिखाई है वो उनको भी सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और लोग आज भी पवित्र आत्मा पाने के बाद भी है कि नहीं, मेरे अंदर तो फल दिखते नहीं आत्मा के, मेरे अंदर तो कोई वरदान दिखता नहीं, मेरे अंदर पता नहीं सामर्थ है कि नहीं, महसूस नहीं होता, अभिषेक का तो फिर पता ही नहीं,
क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया कि अन्य भाषा और भविष्यवाणी से ज्यादा अभिषेक आपके जीवन में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको महसूस नहीं हो रहा है वो वचन पढ़े, इन सेशनों को सुने, जो 3 सेशन हमने लिया है, और अपने जीवन में अभिषेक को क्या करें, बढ़ाएं। खोजे मत या किसी के पास मत जाए कि वो मेरे सर पे हाथ रख दे तो अभिषेक उतर जाए, क्योंकि किसी के भी हाथ रखने से अभिषेक नहीं उतरेगा। क्योंकि अभिषेक ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वचन का प्रकाश जलाओ और उसको देखो कि किस लेवल में है मेरा अभिषेक। छोटा है, वचन और पढ़े, मनन करें, फास्टिंग करें, संगति में रहें, शिक्षाओं में रहते हुए उस अभिषेक को अपने जीवन में क्या करें, अब बढ़ाएं। प्रियो, अगर ऐसा होता कि अगर किसी के भी हाथ रखने से अभिषेक उतरता तो लोग क्या होते, लाइन लगी रहती। लोग इस नाम से कई जगह पैसे भी कमाते। क्या हमारे पास सामर्थ्य है अभिषेक देने का? प्रियो, एक ही सामर्थ्य है, एक ही आत्मा है, एक ही सुसमाचार है। ये आप जो पवित्र बाइबल के वचन पढ़ रहे, एक ही सुसमाचार है, एक ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है, एक ही अभिषेक है। कहीं ना भटके, वो अभिषेक को आप अपने अंदर महसूस करें, अंगीकार करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आप मेरे अंदर हैं, आपके वरदान, आपके फल, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक मेरे जीवन में कार्यशील है। आप जब तक के नहीं बोलेंगे वो अभिषेक कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपने जीवन में हर एक चीज को एक्टिव करने के लिए वचन चाहिए और अपने मुंह का अंगीकार चाहिए। जब आप अंगीकार करते हैं तो वो चीजें आपके जीवन में क्या होती है, कार्यशील होती है। हालेलुया। तो आज हमने सीखा मसीह कैसे वो अभिषिक्त जन हुआ, कैसे मिमशेक अनॉइंटिंग जो फैलने वाली अनॉइंटिंग है वो कार्यशील है, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने जो अभिषेक हमारे अंदर डाला कि हम इस पृथ्वी पे क्या करें, फैले। मेरे प्रियो, तो आपको इस अभिषेक को लेकर मसीह के कार्य को इस पृथ्वी पर क्या करना है, फैलाना है। और अपने जीवन में भी, अपने स्टडीज हो, अपने फाइनेंस हो, अपना परिवार हो, अब किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है प्रिय, आप हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है खमीर का। जब वो डाला जाता है तो आटा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खमीर से भर जाता है, फैलता है वो हर एक क्षेत्र। आप उसको रोक नहीं सकते कि मैं इतने में मिलाई हूं तो सिर्फ इतना ही बढ़े, नहीं, वो हर एक क्षेत्र में बढ़ेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का अभिषेक आपको इस पृथ्वी पर फैलने के लिए और बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, आपको सिखाता है। लेकिन आपको वचन जानना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा गर्भ से अभिषेक किए गए, वैसे ही जब हम मसीह को अंगीकार करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम सामर्थ्य से भर जाते हैं और वो अभिषेक हमारे अंदर कार्य करना चालू कर देता है। लेकिन हम जब वचन मनन करते हैं, परमेश्वर की संगति में जाते हैं, परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, उसकी सहभागिता में जाते हैं, तो ये अभिषेक हमारे जीवन में क्या होता है मेरे प्रियो, बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। हमने देखा है अभिषेक के बारे में कि किस रीति से पुराने नियम में अभिषेक काम करता था, किस रीति से नए नियम में, और अब जो कलीसिया का समय है, किस रीति से कलीसिया की उन्नति के लिए हर एक विश्वासी के जीवन में यह अभिषेक कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। प्रभु आप सभी के संग साथ रहे, आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से भरे कि आप इन बातों को समझ सके और सीख सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।